दिल्ली का अस्पताल है मूलचंद, जहां के पल्मोनोलॉजिस्ट यानी कि श्वास रोग विशेषज्ञ बताते हैं कि हाल ही के दिनों में उनके पास कई ऐसे मरीज आ रहे हैं जिन्हें सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं। जब इनके फेफड़ों की जांच की जा रही है तो उनकी लंग्स काफी डैमेज मिल रही हैं। फेफड़ों की हालत इतनी खराब सिर्फ तब होती है जब कोई शख्स हर दिन रोज कई सालों तक 20 से 24 सिगरेट पीता है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि जब इन लोगों से स्मोकिंग हिस्ट्री के बारे में पूछा गया तो ये सभी लोग नॉन स्मोकर निकले, यानी कि इन लोगों ने कभी सिगरेट पी ही नहीं। इसके बावजूद भी इनके लंग्स काफी खराब हो चुके थे। यानी कि दिल्ली में और दिल्ली के आसपास के इलाकों में प्रदूषण इतनी खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है कि जितना स्मोकिंग करने से किसी की लंग्स को नुकसान होता है, उससे भी कहीं ज्यादा प्रदूषण से हो रहा है। क्योंकि फेफड़ों की कोई भी समस्या अगर लंबे समय तक रहती है तो ये टीबी और कैंसर जैसी घातक बीमारी भी बन सकती है। दिवाली के बाद से ही देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में जहर घुल गया है। घुटन का सिलसिला है जो कम होने का नाम नहीं ले रहा। नवंबर के शुरुआत से लेकर अब तक देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में गंभीर स्तर का प्रदूषण और 2 बार इमरजेंसी स्तर के हालात बन चुके हैं। डिजिटल मंच लोकल सर्कल्स के सर्वेक्षण में यह तक पाया गया है कि दिल्ली के वायु प्रदूषण की स्थिति का लोगों पर पड़ने वाला प्रभाव दूसरे हफ्ते और गहरा हो गया। दूषित हवा के कारण दिल्ली और राष्ट्रीय क्षेत्र के 86% परिवारों में लोगों को एक या एक से ज्यादा स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी सर्वे में यह भी कहा गया है कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में तकरीबन 56 परिवार ऐसे हैं जिनमें एक या एक से ज्यादा लोगों को गले में खराश, कफ, गला बैठना, आंखों में जलन जैसी समस्याएं हो रही हैं। दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण के ऐसे हालात हैं कि अगर आप सिगरेट नहीं भी पीते हैं तो भी दिल्ली में वायु प्रदूषण ने सभी को स्मोकर की कैटेगरी में लाकर खड़ा कर दिया है। दिल्ली में जो एयर क्वालिटी है उसके मुताबिक अगर आप दिन में 20 से 24 सिगरेट के बराबर धुआं ले रहे हैं, जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो पहले से दोगुना स्मोकिंग का धुआं अपनी लंग्स में यानी कि फेफड़ों में ले रहे हैं, जिसकी वजह से न्यूमोकोनियोसिस हो सकता है, जो कि अमूमन कोयला खदान या फिर किसी ऐसी फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों को होता है। लेकिन दिल्ली में प्रदूषण इतना खतरनाक क्यों हो रहा है? क्या दिल्ली में पटाखों के धुएं ने माहौल को खराब किया, या फिर किसान जो पराली जला रहे हैं उसकी वजह से सांसों में जहर घुल रहा है, या फिर कोई और कारण है? दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की गंभीर स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को फटकार लगाई, जिसके बाद दोनों ने ही अपनी अपनी रिपोर्ट को कोर्ट के सामने पेश किया। दिल्ली सरकार तो ये मानती है कि पड़ोसी राज्यों में जो किसान पराली जला रहे हैं उसकी वजह से दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है, लेकिन केंद्र का कहना है कि मौजूदा प्रदूषण में पराली की भूमिका बेहद कम है। इसके लिए दिल्ली में ट्रांसपोर्ट के अलावा राजस्थान के मरुस्थल से जो धूल आ रही है वो ज्यादा जिम्मेदार है। वहीं सरकारी एजेंसी सफर का ये कहना है कि प्रदूषण में 48% हिस्सा पराली का रहा है। वहीं केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में जो अपना हलफनामा दाखिल किया है उसके मुताबिक पराली की वजह से दिल्ली में धुआं सिर्फ 4% है। लेकिन आखिर हकीकत है क्या? देश के थिंक टैंक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी कि सीएसई के मुताबिक दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है ट्रांसपोर्ट, जिसकी हिस्सेदारी प्रदूषण में 50% है, और पराली का प्रदूषण में कंट्रीब्यूशन केवल 4% के आसपास है। तो फिर ऐसे में किसका यकीन माने? जरूरत है सभी को जल्द से जल्द प्रदूषण के एक कारण को खोजने और उस पर काबू पाने का, ना कि आरोप प्रत्यारोप करने का। अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों एक साथ मिलकर कदम उठाएंगे तभी इस प्रदूषण को कम किया जा सकता है, नहीं तो हर दिन लोगों की लंग्स में प्रदूषण बढ़ता रहेगा। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।